नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, आज हम फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, और इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका एमपी सेट का जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, उसके रिगार्डिंग है। तो दोस्तों चलिए हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इसके पहले की क्लास जो है तो आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए दोस्तों। इसके पहले की जो वीडियो है हमारा, उसमें दोस्तों हम 1 से लेकर 5 यूनिट तक जो है तो डिस्कस किए थे, जिसमें से आपका फर्स्ट यूनिट में हम डिस्कस किए थे जो है तो आपका शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, और दूसरे में यूनिट में अब हम डिस्कस की थी दोस्तों रिसर्च अभिक्षमता यानी जो है तो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। और दोस्तों फिर अब तीसरे में जो बात किए थे हम कम्प्रहेंशन, और चौथे यूनिट में जो है बात किए थे दोस्तों आपका कम्युनिकेशन, और 5वें यूनिट में दोस्तों हम चर्चा किए थे आपका रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के बारे में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6वीं यूनिट से। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पहले की वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे 6वीं यूनिट दोस्तों। तो दोस्तों 6वीं यूनिट में क्या है दोस्तों, ये लॉजिकल रीजनिंग के बारे में जो है तो आपका सेट एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट पेपर में। देखिए यहाँ पर पूछा जाता है तर्क की संरचना की समझ। देखिए दोस्तों, तर्क की संरचना की समझ का मतलब होता है कि देखिए आप कहीं भी होते हैं, जब अपनी बात रखते हैं, किसी के सामने अपनी बात रखते हैं, तो आप जो बात रखते हैं उसके पीछे आपका जो लॉजिक क्या होता है, ठीक है ना। तो वही इसमें बात हो रही है कि आपकी बात रखने का जो तरीका होता है, आप इस आधार पर उस बात को आप प्रमाणित करते हैं कि हमारी बात जो है हम बोलने जा रहे हैं वो सही है। तो दोस्तों यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आप जो भी बात करेंगे तो क्या है, एक लॉजिक और तर्क के आधार पर ही बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर तर्कों की संरचना इसलिए जो है तो आपको यहाँ पे पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे आगमन एवं निगमन तर्क एवं का विभेदीकरण तथा मूल्यांकन। दोस्तों यहाँ पे आगमन जो मेथड आपका होता है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मनुष्य है, ठीक है ना, तो मनुष्य जैसे क्या है कि किसी विशेष घटना के आधार पर किसी सामान्य सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। जैसे इसको हम समझ लेते हैं कि इसमें भी जैसे कोई विशेष घटना होती है तो उसको क्या करता है, विशेष घटना के आधार पर उसका किसी कोई सामान्य जो है तो सिद्धांत प्रतिपादित करता है, तो उसको क्या कहेंगे, आगमनात्मक मेथड इसको कहते हैं दोस्तों। जो है तो इसको जो है तो हम आगमनात्मक को जो है इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे आपका विशेष से समान और मूर्त से अमूर्त, और इसको उदाहरण से नियम की ओर भी कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे आप स्कूल में जैसे हैं, कॉलेज में जैसे आप पढ़ाएंगे, तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि बच्चों को कोई भी बात अगर आप समझाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनको बहुत सारे जो है तो आप एग्जाम्पल्स बताएंगे। एग्जाम्पल के आधार पर फिर क्या है, आप नियम और सिद्धांत फिर बनाते हैं। तो दोस्तों इसी को जो कहते हैं आगमनात्मक विधि। ये दोस्तों हम पढ़ेंगे यहाँ पर निगमनात्मक तर्क दोस्तों। तो दोस्तों निगमनात्मक तर्क का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों, जिससे आप क्लास में हैं तो बच्चों को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले क्या बताएंगे, कोई भी नियम अगर बता देते हैं, ठीक है ना, कोई भी नियम बता देते हैं, और नियम बताने के बाद अगर उसको विभिन्न प्रकार के फिर एग्जाम्पल से देते हैं, तो जब नियम जो है तो आप नियम बताने के बाद फिर उनको बहुत सारे क्या है उदाहरण देते हैं आप, तो जो है तो वो जो नियम की पुष्टि करता है, जो नियम की पुष्टि निकल कर आती है दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं, निगमनात्मक हैं आपका। जैसे ये दोस्तों समझते हैं, जैसे आपके यहाँ पे शाब्दिक सादृश्य। तो दोस्तों यहाँ पर जो होता है आपका, इसमें क्या होता है कि हम समानता का परीक्षण करते हैं। जैसे समान संबंधों को हम इसमें जो है तो देखते हैं, जैसे कि समान संबंधों के आधार पर समानता का परीक्षण करना। तो जैसे दोस्तों हम इसका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि लक्ष्यहीन व्यक्ति ऐसे कंप्यूटर की तरह है जिसमें कोई प्रोग्राम नहीं होता, तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे कंप्यूटर होता है, अगर उसमें प्रोग्राम नहीं है तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, तो ऐसे ही जो लक्ष्यहीन व्यक्ति होता है वह भी किसी काम का नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों में क्या है, समानता देखी जा रही है, सदृश्यता देखी जा रही है। एक लक्ष्यहीन व्यक्ति ऐसे कंप्यूटर की तरह है जिसमें कोई प्रोग्राम नहीं होता। इसका एक उदाहरण समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कागज पर लेखन बोर्ड पर लेखन के सदृश है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे हम कागज पर क्या करते हैं, लिखते हैं, तो और बोर्ड पर भी हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इसमें दोनों में क्या देखी जाती है, सादृश्यता यानी समानता देखी जा रही है कि कागज पर लेखन जो है तो बोर्ड पर लेखन के सादृश्य ही है, समान ही है। तो जो है दोस्तों यहाँ पे शाब्दिक सादृश्यता में इस तरह की हम जो है तो क्वेश्चंस जो है टॉपिक्स पढ़ते हैं इस तरह। फिर चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर देखिए शाब्दिक वर्गीकरण, यहाँ पे शाब्दिक आधार पर जो है हमको वर्गीकरण करना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे शाब्दिक वर्गीकरण से संबंधित जो है तो टॉपिक्स। फिर दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे एक तो संगत तर्क यानी सरल रेखीय चित्रीय संबंध एवं बहुरेखीय चित्रीय संबंध। इसमें दोस्तों क्या है, ये आप जो है तो सिंपल डायग्रामेटिक रिलेशनशिप जो है तो सिंपल डायग्राम के आधार पर क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। उसमें कुछ सूचनाएं होंगी और सिंपल डायग्राम के आधार पर उनमें जो है तो सूचनाओं में क्या करेंगे, आप संबंध स्थापित यानी रिलेशनशिप देखेंगे क्या उसमें संबंध है। और फिर दोस्तों यहाँ पर बहुरेखा चित्रीय संबंध, इसमें क्या है कि मल्टीपल डायग्राम होंगे और उसमें कुछ सूचनाएं दी होंगी दोस्तों, तो उनके आधार पर भी आप क्या करेंगे, उनमें संबंध देखेंगे क्या संबंध है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे वेन रेखा चित्र में दोस्तों जैसे कि आप क्वेश्चन इस तरह के आपके सामने जैसे आते हैं कि
सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, कुछ जानवर पक्षी हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, वेन रेखा चित्र से संबंधित क्वेश्चन कहलाते हैं दोस्तों। इस तरह के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों ये है, तो इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ना ये जरूरी है, लॉजिकल रीजनिंग। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं आपका दोस्तों अगली आपकी यूनिट जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 7वीं दोस्तों। यहाँ पर सूचनाओं को विवेचन दोस्तों, यहाँ पे इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। तो दोस्तों इसमें क्या है, जैसे हम कहीं भी से आंकड़े वगैरह इकट्ठा करते हैं, जैसे आप संख्यात्मक डाटा भी इकट्ठा कर रहे हैं या फिर गुणात्मक डाटा भी इकट्ठा कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं उसमें क्या है, आप सूचनाओं के स्रोत मतलब सूचना के जो माध्यम होते हैं कि आप सूचना जो है तो कहाँ कहाँ से मतलब प्राप्त कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो है तो टॉपिक यहाँ पे है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सूचनाएं वगैरह हमको इकट्ठा करना होता है तो उससे संबंधित यहाँ पे हम बात करेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर संख्यात्मक एवं गुणात्मक सूचनाएं। दोस्तों जब आप कहीं से आप डेटा इकट्ठा करते हैं, सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, तो कुछ संख्यात्मक रूप में होती हैं, कुछ गुणात्मक रूप में भी होती हैं। तो उससे संबंधित यहाँ पर आपको पढ़ना है दोस्तों, संख्यात्मक एवं गुणात्मक डाटा से संबंधित। फिर दोस्तों आप यहाँ पढ़ेंगे सूचनाओं का रेखा चित्रण तथा मानचित्रण। जैसे दोस्तों आप देखते हैं कि जो आपका कोई भी अगर आप डाटा वगैरह जो कलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो उसको आप जो है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन जो उसका करते हैं जैसे दोस्तों, तो आप जैसे पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ वगैरह, इनके माध्यम से आप करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि रेखा चित्रण एवं मानचित्रण के आधार पर क्या करते हैं, डाटा का विश्लेषण करते हैं दोस्तों। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में यही सारी चीज़ें आपको पढ़ना होता है। तो चलिए दोस्तों फिर अगला चलिए दोस्तों फिर देखते हैं अगली यूनिट। दोस्तों आपकी अगली यूनिट यहाँ पर हो जाती है दोस्तों यहाँ पर ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आपको शिक्षा के क्षेत्र में जो है तो ICT का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। तो देखिए ICT के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कंप्यूटर हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें, जितने भी उपकरण हैं हम अपने टीचिंग में जो है तो उपयोग करते हैं, तो उससे संबंधित हम पढ़ेंगे। ICT के अर्थ के बारे में जानेंगे दोस्तों, ICT का लाभ और हानि क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है मतलब आज के समय में। तो बिल्कुल दोस्तों आजकल देखते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत सारी कक्षाएं हैं तो डिजिटल माध्यम से चल रही हैं, ठीक है। बहुत से लोगों के जो है तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो ये सब क्या है ICT के माध्यम से ये सब संभव होता है दोस्तों। यहाँ पर हम ICT का अर्थ, लाभ एवं हानि तथा उपयोगिता, इसके बारे में हमको यहाँ पढ़ना रहता है इसमें। फिर दोस्तों साधारण शब्दावली, दोस्तों ICT में बहुत सारी शब्दावलियाँ होती हैं, जितने भी टर्म्स होते हैं, जैसे आपका जैसे इनपुट हो गया, आउटपुट डिवाइसें हो गई, बहुत सारे उपकरण हो गए जैसे कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सारी चीज़ों की जो शब्दावलियाँ होती हैं दोस्तों, इनको भी हमको जानना जरूरी रहता है। तो दोस्तों ये चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं ICT में दोस्तों, आपको यहाँ पे इंटरनेट के बारे में आपको जानना जरूरी रहता है दोस्तों, कि इंटरनेट के बारे में आप जानेंगे, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की उत्पत्ति कैसे हुई, इंटरनेट कैसे काम करता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर आप बात करेंगे ईमेल के बारे में, कि ईमेल क्या है, ईमेल कैसे यूज करते हैं, कैसे ईमेल्स वगैरह को हम चलाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ICT में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो दोस्तों फिर अगला देखते हैं। चलिए फिर अगला देखते हैं दोस्तों। अगली यूनिट जो आपकी आती है 9वीं यूनिट है दोस्तों, यहाँ पे जन एवं पर्यावरण, पीपल एंड एनवायरनमेंट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका मेंशन है कि जन एवं पर्यावरण की अंतः क्रिया। दोस्तों जैसे है कि आप यहाँ पर रह रहे हैं पृथ्वी में, ठीक है, तो आप जो होते जितना भी कार्य करते हैं, मनुष्य जितना भी दिन मतलब सुबह से उठ करके जितना भी अंतर क्रिया करता है पर्यावरण से, तो उसी के बारे में बताया गया है कि जो भी इंटरेक्शन करता है तो पर्यावरण के बारे में, तो वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़ना रहे, मनुष्य कौन कौन सी जो है तो अंतर क्रियाएँ करता है इन्वायरमेंट से। फिर दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे प्रदूषण का उद्गम। दोस्तों आजकल देखते हैं कि वातावरण इतना प्रदूषित है, बहुत तरह के प्रदूषण, हर तरह के प्रदूषण है, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तो इनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों। प्रदूषण का उद्भव कैसे होने, प्रदूषण कैसे उत्पन्न होता है, जो अलग अलग प्रकार के प्रदूषण होते हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों प्रदूषक एवं जीवन में उनका प्रभाव। बिल्कुल दोस्तों, जो प्रदूषक है, जो ऐसे कारक जो क्या करते हैं प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं, तो वो सभी कारक क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। तो दोस्तों प्रदूषक के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही यह जानेंगे प्रदूषक का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। फिर दोस्तों फिर बात करेंगे प्राकृतिक एवं ऊर्जा संसाधनों के समपयोजन एवं जीवन पर प्रभाव। देखिए जो आपका प्राकृतिक और जो आपका ऊर्जा संसाधन होते हैं, ठीक है, जो हम यूज करते हैं, तो उससे संबंधित हम बात करेंगे दोस्तों इसमें। फिर बात करते हैं दोस्तों प्राकृतिक संकट एवं उनसे बचाव। प्राकृतिक संकट मतलब जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारी यहाँ पे संकटें आती रहती है, जैसे बाढ़ आ गई, और बहुत सारे जैसे भूकंप वगैरह आते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपदाएं होती हैं दोस्तों, चक्रवात वगैरह सब आते हैं, सभी सारी चीज़ें क्या है, ये संकट कहलाते हैं दोस्तों। तो प्राकृतिक जैसे संकट आती है और उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ना रहता है। तो दोस्तों ये आपकी 9वीं यूनिट कहलाई। फिर चलिए दोस्तों देखते हैं 10वीं यूनिट।
दोस्तों 10 मिनट में जो है तो आप ये उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित है, इसमें शासन राज्य एवं प्रशासन से संबंधित जो है तो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें आपको पढ़ना रहेगा सबसे पहले कि भारत में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान की संस्थाओं की संरचना। दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा कि भारत में जो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं या फिर ऐसी संस्थाएं जो अनुसंधान के क्षेत्र में काम कर रही है, तो उनकी संरचना क्या है, उनके बारे में आपको यहाँ पे जानना जरूरी है दोस्तों। तो ऐसे इससे संबंधित जो है तो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 10 मिनट से। तो दोस्तों ये आपको पढ़ना रहता है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे औपचारिक एवं दूरस्थ शिक्षा। तो दोस्तों यहाँ पे औपचारिक शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है कि जिसका कोई निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारा क्या हुआ, औपचारिक शिक्षा कहलाती है, क्योंकि हमको वहाँ निश्चित हमारा उद्देश्य रहता है कि हमको डिग्री लेना है, डिप्लोमा लेना है, मार्कशीट लेना है, तो वहाँ पे एक निश्चित उद्देश्य होता है दोस्तों, उसको औपचारिक शिक्षा कहेंगे। दूरस्थ शिक्षा का मतलब है दोस्तों कि हम क्या है कि हम रेगुलर बिना क्लास गए, ठीक है ना, क्लास में अटेंड हुए क्या करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ना रहता है। फिर दोस्तों यहाँ पे व्यावसायिक, तकनीक एवं सामान्य शिक्षा के बारे में जो है तो आपको यहाँ पे पढ़ना रहता है दोस्तों, कि आप देखेंगे कि जो प्रोफेशनल से जो है एजुकेशन होते हैं, और जो आपके टेक्निकल एजुकेशन वगैरह होते हैं, फिर जनरल जैसे एजुकेशन होते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित आपको जो है तो यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों फिर यहाँ पे आपके गवर्नेंस के बारे में पूछा जाएगा, राजनीति के बारे में पूछा जाएगा कि अपने देश की राजनीति क्या है, प्रशासन के बारे में पूछा जाता है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है आपका संस्थाएँ एवं उनकी अंतःक्रिया। अपने मतलब देश में जितनी भी संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, उनमें देखा जाता है कि जो है तो उनका एजुकेशन से कैसे अंतःक्रिया वो करती हैं एक दूसरे से। तो दोस्तों ये रही आपकी जो है तो 10 मिनट कंप्लीट। तो दोस्तों आपका जो है तो सिलेबस फर्स्ट पेपर का कंप्लीट हो चुका है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं इसके पहले की, उसमें जो है तो 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक उसमें भी हम सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे, तो उसको वो वीडियो जाकर के जरूर देख लें। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर लें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।